हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबको नमस्ते, राम राम, छोटों को बड़ों को सबको। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मतलब दिखाती क्या हूँ, एक शेयर, मतलब वो होता है ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दिल करता है कि किसी के साथ शेयर करो। तो अब आप मेरी यूट्यूब फैमिली, ऑब्वियसली मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज हमारे घर में, मतलब घर में क्या, हाँ पहले एक बात बताती हूँ आपको। मम्मी पापा सब ये लोग ना, मतलब वहाँ जाएंगे गुरुजी की तरफ से ना। हर बार दिसंबर में हमारे यहाँ एक मतलब होता है ना कि क्या बताऊँ, अभी तक मैं तो गई नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन पापा गुरुजी तो पहले ही चले जाते हैं। हमारे गुरुजी हैं जो, अब पापा हर साल जाते हैं वहाँ पे। बांदा बांदा एक प्लेस का नाम है। तो वहाँ पे थोड़ा वो ज़्यादा कहते हैं ना, भूखमरी गरीबी ज़्यादा है। तो वहाँ पे गुरुजी बहुत विशाल भंडारा करते हैं। तो वहाँ 5-7 दिन, मतलब भंडारा तो बहुत दिन चलता है, लेकिन यहाँ से जो बस जाती है गुरुजी के यहाँ से, मंदिर के यहाँ से जो ये लोग जाते हैं, ये 3-4 दिन के लिए जाते हैं। यहाँ से पापा हर साल जाते हैं। तो इस साल पापा, मम्मी, दीदी और राम ये लोग जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कहीं जाते हैं तो यार शॉपिंग होनी बहुत, ऊपर से सर्दियों का मामला है तो शॉपिंग तो करनी मतलब इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पापा हर साल जाते हैं तो पापा की शॉपिंग हर बार होती है। उसमें टॉवल, पापा के मतलब ट्रैक सूट वगैरह, अंदर की गर्म बनियान वगैरह, ये चीज़ें सब आती हैं। तो इस बार ये लोग भी जा रहे हैं तो इन सब की शॉपिंग हो रही है। तो हो क्या रही है, पापा ही कर रहे हैं इस बार सबकी शॉपिंग ना। तो पापा, राम के पहले 2 जोड़ी कपड़े आ गए थे, अब किट्टू के आ गए थे। किट्टू नहीं जा रही वैसे, मैं, किट्टू और इसके पापा यहीं रहेंगे। तो किट्टू तो जा नहीं रही, पर जब राम के कपड़े आए तो हमारे घर में ये नहीं होता कि बस लड़का है तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए या ऐसा कुछ है। तो अगर भाई के लिए कुछ आ रहा है तो बहन के लिए उससे पहले आएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किट्टू को पिताजी बहुत प्यार करते हैं। मतलब होता है ना कि किसी को भाई पोते से होता है, किसी को पोती से होता है, दादी पोते से करती है। नहीं, बच्चों से प्यार तो देखो सभी करते हैं, मतलब अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक होता है ना किसी से अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो मम्मी की अटैचमेंट राम में ज़्यादा है और पापा की किट्टू में ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों से दोनों इक्वल प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है लड़की को। लड़की तो उससे ऊपर है, लड़की की ख्वाहिशें पहले पूरी होती हैं। तो पापा शॉपिंग कर रहे हैं सबकी, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक बार पहले शॉपिंग हो चुकी थी, आज ये फिर शॉपिंग हुई है ये सब। अब इसमें किस किस के कपड़े हैं, इसमें ये लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इन सब के कपड़े हैं। तो किट्टू के पहले आ गए थे, राम के 2 जोड़ी पहले आ गए थे, 2 जोड़ी अब आए हैं। तो शाल दीदी के लाए हैं पापा, और वो ये हैं ट्रैक सूट वगैरह टाइप, लोवर टी शर्ट, ये चीज़ें। मम्मी का स्वेटर है, पापा अपने लिए वो लेके आए हैं, क्या कहते हैं उसे, चादर, सर्दियों में जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं ना वो। राम के अंडरवेयर लाए हैं। अब आप झूठ मानोगे, हमारे पापा ही, मतलब राम की तो छोड़ो, राम के अंडरवेयर तो चलो ये है, बच्चा है कोई भी ले लेता, दादी भी बाबा भी, लेकिन इसके पापा तक के कपड़े अभी तक हमारे पापा ही लाते हैं। हम मतलब पापा की चॉइस बहुत अच्छी है, और भाई जेंट्स खरीदते हैं तो क्वालिटी की भी बात होती है। तो ये खुद अपना कुछ नहीं खरीदते, अभी भी इनके कपड़े ना पापा ही खरीदते हैं। क्योंकि होता है ना, ये अभी भी हमारे घर के ना, इन बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं। अगर मतलब ये है कुछ चीज़ की नीड होती है तो पापा से बोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये ले आना। तो शाल दीदी के कपड़े आए, मम्मी के आए हैं और बच्चों के आए हैं। अब मैं तो जा नहीं रही, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो फिर पापा कहने लगे कि भाई मंजली रहेगी, पापा मुझे प्यार से मंजली बेटी बोलते हैं। तो पापा बोलने लगे कि भाई मंजली रहेगी, घर में सबके कपड़े आ रहे हैं सर्दियों के, तो फिर उसके भी आने चाहिए। तो शाल दीदी ने बोला कि हाँ पापा, भाभी के भी ले आना। बल्कि मुझे पता भी नहीं था इस सब का ना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे शाल दीदी ने फ़ोन करके बताया कि भाभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है?
तो कह रही है एक सरप्राइज पापा को आने दो। मैंने कहा ऐसा क्या सरप्राइज, मैंने थोड़ा तो बताओ दीदी, बताओ तो सही। तो हम लोगों के पेट में ना एक दूसरे को कुछ बताए बिना बात पचती नहीं है। तो कह रही आपके लिए पापा कपड़े ला रहे हैं। मैंने कहा मेरे लिए कपड़े ला रहे हैं। मैंने कहा कैसे कपड़े? तो कह रही लोवर टी शर्ट। मैंने कहा पापा? कह रही हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, उसको खुशी हुई कि अच्छा नहीं लगता कि मतलब जिस चीज की हमें पता भी ना हो कुछ ऐसी चीज मिले, बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, वो भी लोवर टी शर्ट। मतलब कौन ससुर यार अपनी बहू के लिए लोवर टी शर्ट लाएगा। हाँ सूट ले आएंगे, साड़ी ले आएंगे, ऐसी बात नहीं है ना, नहीं लाते हैं। सबके फैमिली के सिस्टम अलग अलग होता है ना। लेकिन लोवर टी शर्ट आप झूठ मानोगे, हमारे यहाँ आसपास की सारी बहुएं, थोड़ा गांव का इलाका है तो बस लोवर टी शर्ट मैं ही पहनती हूँ। तो मेरे लिए सब बात भी बनाते हैं, मुझे पता है, ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं पता, आसपास के लोग बात बनाते हैं, बट बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। जब मेरी सास कुछ नहीं बोलती, मेरे ससुर कुछ नहीं बोलते, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, मेरी 3 नंदे हैं, नंदे कुछ नहीं बोलती, तो किसी और से मुझे लेना क्या है? नहीं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आई डोंट केयर। ये सब चीजें तो मैंने ऐसे साइड रख दिया ना कि जिसे जो बोलना है ना मेरे बारे में बोल लो, मैं कैसी हूँ ये मेरी फैमिली को पता है या भगवान को पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो पापा मेरे लिए लोवर टी शर्ट लेके आए, तो वो चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा मेरे लिए कैसे लोवर, बट मुझे तो बहुत अच्छे लगे, सच में बहुत ही अच्छे लगे। पापा की पसंद की मैंने साड़ियाँ पहने, पापा की चॉइस इतनी अच्छी है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। पापा मतलब मेरी शादी का लहंगा पापा ने चूज किया था। मेरी शादी में ना साड़ियाँ जितनी भी थी मम्मी पापा ने चूज की थी मिलके। तो पापा की चॉइस वाकई में बहुत अच्छी है। और पापा जैसे गर्मियों में, गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग कॉटन के दुपट्टे ओढ़ते हैं, जैसे किचन में काम वाम करते हैं तो बहुत गर्मी, तो पापा स्पेशल सिकंदराबाद जाते हैं हमारे लिए कॉटन के दुपट्टे लेने, हर बार गर्मियों में, मम्मी के लिए और मेरे लिए ऐसे लाते हैं, 4 मम्मी के लिए 4 मेरे लिए। और पिछले साल की बात बताती हूँ आपको। पिछले साल मतलब जैसे मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ मैं बच्चों के उससे कि भाई सुबह सुबह काम ही इतना होता है तो मॉर्निंग में जल्दी, तो पापा मतलब पापा जल्दी उठ जाते हैं बट लेटे रहते हैं। तो पापा कहने लगे कि मंजली के लिए जूते लेके आऊँगा, वो सुबह सुबह इतनी ठंड में उठती है। तो यार मतलब सुन के भी ना बड़ा अच्छा लगता है। और इस बार पापा ट्रैक सूट लेके आए, तो मुझे तो सच में बहुत खुशी, मैं अपनी खुशी ना आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि सूट साड़ी ये चीजें अलग चीज होती है। लेकिन लोवर टी शर्ट कोई ससुर अपनी बहू के लिए ला रहा है, जबकि हमारे घर में घूंघट पर्दा भी है, ऐसी बात नहीं है हमारे घर में घूंघट पर्दा नहीं है, घूंघट पर्दा भी है। हम कभी एक दूसरे के सामने भी बस ये फेस्टिवल्स पे या फिर जैसे कोई केक कट वगैरह होता है, हमारी एनिवर्सरी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे बच्चों का या मम्मी पापा का या किसी का भी, या मदर्स डे फादर्स डे, इन चीज़ों पे मेरा और पापा का आमना सामना के, वो भी घूंघट डाल के रहती हूँ पापा के सामने। लेकिन फिर भी मतलब एक अजीब बात नहीं लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अजीब भी कि मतलब पापा इतने फ्री माइंड है कि मतलब ना लोवर टी शर्ट नहीं सोचते चलो सबके लिए वो आ रहे थे पूजा के लिए सूट ले आऊं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये है 1 मिनट अभी दिखाती हूँ आपको, फुल दिखाती हूँ। तो ये है जो पापा मेरे लिए लेके आए हैं, दिखाती हूँ आपको, देखो बर्थडे टाइप, ये स्वेट शर्ट टाइप ना, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर लो। ये इसके साथ का मैचिंग का लोवर है, तो ये लोवर टी शर्ट पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। और सबके कपड़े तो 1 मिनट दिखा, तो वो तो थे जो कपड़े मुझे पापा लेके आए हैं, आज ही लेके आए हैं ना। और इस बार अभी एनिवर्सरी गई थी रिसेंटली मेरी, मैं आपके साथ शेयर करती बट मुझे टाइम नहीं मिला, तो मम्मी ने भी मुझे ट्रैक सूट ही दिया है, जो आजकल चल नहीं रहे गर्लिश के, वो जिप वाले चल रहे हैं जो, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने कैसे दिए हैं मुझे। यार कैमरा ही सेट नहीं हो रहा, चलो अभी दिखाती हूँ आपको मैं। ये है जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है, ये चल नहीं रहे आजकल गर्लिश चल रहे हैं जो, मतलब जिप वाले चल रहे हैं मैचिंग के, ये ब्लू कलर का ये मम्मी ने दिया, ये वो ट्रैक सूट था, ये लोवर है उसका। और शालू दीदी ने दिया है मुझे इस बार तो ना मतलब सर्दियों के इतने सारे कपड़े हो गए,
ये ट्रैक सूट टाइप ना हर बार मुझे खरीदने होते थे, मतलब खरीदने पड़ते थे, लेकिन मैंने सोचा इस बार नहीं खरीदूंगी, क्योंकि पिछली बार भी मैं अपनी सिस्टर की शादी में गई थी तो एक दो जोड़ी ऐसे ही लेके आई थी, ये गरम ट्रैक सूट टाइप। तो फिर मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं नहीं लाऊंगी। तो मम्मी ने सोचा कि इस बार भी खरीदेगी, और मम्मी मतलब ये एनिवर्सरी पे ज़रूर कुछ ना कुछ देती हैं, और कुछ वैसे नहीं दे पाती कपड़े या कुछ गिफ्ट, तो पैसे तो देते ही हैं मम्मी पापा। और दीदी ने ये वाला लोवर दिया मुझे, ये मैंने अभी पहना था, मेरी वीडियोस में होगा अभी। और ये वाला ये कुर्ता टाइप सूट है, जो आजकल शॉर्ट्स टाइप चल रहे हैं ना, बस ये हम कुर्ते करके पहन लेते हैं और शहर की लड़कियां इसे शॉर्ट्स करके पहन लेती हैं। हाँ आ रही हूँ। तो ये मुझे शाल दीदी ने दिया था, बट ये बहुत गर्म है सच में, इसको पहन लो ना तो अभी भी मुझे मतलब कितनी ठंड, अब तो देखो ठंड तो पड़ने ही लगी है, इसमें मुझे जर्सी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस टाइप का है, देखो बहुत अच्छा लगता है ये पहन के ना, कंफर्टेबल भी इतना होता है ये सेट। मतलब मैं रात को ना यही चीज़ें पहनती हूँ इनमें से कुछ भी, तो ये पहन के इतना अच्छा लगता है कंफर्ट। और कलर आ रही हूँ बेटा, इसका कलर इतना सुंदर है, बहुत पहन के भी अच्छा लगता है, और दीदी को खुशी भी होती है जब मैं पहनती हूँ ना, और मम्मी को भी। तो ये चीज़ें मेरी, अब पापा भी इस बार लोअर टी शर्ट लेके आए, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग तो क्या था, बस ये कि मुझे आपके साथ ये बातें शेयर करनी थी, मुझे अच्छी लगी बस इस वे पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।